अंजना जी, चाहे वो मोदी जी की माँ हो या इस समाज के किसी भी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की माँ हो, सभी का सम्मान इस देश में बराबर होना चाहिए। पर अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं। ये तस्वीर देखिए, जिस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवाया गया है, भाजपा में। और ये व्यक्ति क्या बोला, हमारी पार्टी में दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। ये व्यक्ति बोला, इसको सम्मानित किया गया है, भाजपा के द्वारा माला पहनाया जा रहा है। कहेंगे और तस्वीरें दिखाते हैं, तो क्या ये मोदी जी का ही लक्षण इसके भीतर बह रहा है, या मोदी जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या मोदी जी को इन्फ्लुएंस करता है? हमको जानना है ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर मोदी जी उसको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ वही हो जो ये व्यक्ति चाहता है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या इस व्यक्ति को आपने कैसे पार्टी में शामिल करवाया? दूसरा सवाल, आज तक का ही डिबेट था ना, प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना, क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया, या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। ये लोग जो गाली देते हैं ना समाज में, अंजना जी, वो सीखते कहां से हैं? ऊपर से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मां देश की मां, तो राहुल जी की मां देश की मां नहीं क्या? राबड़ी जी देश की मां नहीं है क्या? भाजपा के विधायक जनक सिंह ने भरी विधानसभा में राबड़ी जी को गाली दी, तेजस्वी जी ने बाहर आके बोला, क्या एक कोई कंडेमनेशन हुआ? मैं डायरेक्ट लोगों के नाम गिना रही हूं जो सदन में, संसद में, विधानसभा में गालियां दिए, और मोदी जी तो सबके सामने राहुल जी को मिक्स्ड ब्रीड बोले। क्या ये गाली नहीं है? महिलाओं की बोली लगाना सही है क्या? प्रधानमंत्री जी ने रेट नहीं लगाया था क्या एक महिला का? सुनंदा पुष्कर जी किसी की मां नहीं थी क्या? उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीता होगा अंजना जी? ये देश नहीं जानना चाहेगा क्या? किससे सीखता है इस देश का नागरिक? प्रधानमंत्री जी ने अगर डिबेट के स्तर को, भाषा के स्तर को इस स्तर पे ला दिया है कि हर कोई गाली देता घूम रहा है, तो ये किसकी गलती है? और सबसे पहले जैसे ही राधिका खेड़ा जी आएंगी, मैं उनसे कहती हूं कि आप माफी मांगिए, क्योंकि हम तो उस व्यक्ति को कंडेम करेंगे, क्योंकि मोदी जी की मां पूजनीय है और इस देश में हर माता पूजनीय है। तो मोदी जी ने जैसे सोनिया गांधी जी के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। राधिका एक महिला हो, राधिका जी जवाब दे रही, राधिका जी जवाब दे रही। राधिका जी, सभी को नमस्कार। अंजना जी, जब बोया पेड़ बबोल का तो आम कहां से होए, ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है उस पार्टी के लिए जिसकी स्थापना विदेशियों ने करी। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से उनका कोई लेना देना नहीं, और आज भी वो साबित हो गया। जिस देश में मां को पूजा जाता है, दुर्गा मां, अंबा मां, और अभी तो बिहार में कुछ ही दिनों में फिर मां को पूजा जाएगा, छठी मैया को पूजा जाएगा। जहां पे मां को पूजा जाता है, वहां देश के प्रधानमंत्री की मां, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको जिस तरीके की गाली दी गई, ये साफ साबित करता है कि आज भी वही कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों द्वारा चली जा रही है। कोई संस्कृति, कोई सभ्यता नहीं। यहां पे गालियां गिनवाई जा रही थी, 140 गालियां मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। लिस्ट है, पढ़ के बताती हूं, जैसे ये पढ़ के बता रही थी। क्या क्या नहीं बोला गया, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, जहरीले सांप, हिटलर, स्टालिन, मोदी जी के पिताजी को भी गाली दी गई थी, तानाशाह से तुलना की गई, चूहे से तुलना की गई, मौत का सौदागर बताया गया था, भस्मासुर बताया गया, रावण कई बार, 1 2 3 4 5 6 15 बार तो रावण बोला गया है, औकात दिखा देंगे, नालायक, हिटलर की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मारने की धमकी, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। ये तो अभी हाल ही में हुआ था गाड़ने की बात, जो इंडिगो के प्लेन के बाहर बैठ के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दी थी। फिर उसके अलावा कई गालियां, लिस्ट यहाँ पे, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, पर ये 140 गालियां खत्म नहीं होंगी। तो मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, अगर आप इतने ही मोदी जी की माता जी को पूजनीय समझ रहे हैं, तो एक शब्द क्यों नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी से, या प्रियंका वाड्रा जी से, या तेजस्वी यादव जी से, जिनके नेता राहुल गांधी हैं?